हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीक ने मार्केट ने हमारे इंडेक्स ने और स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। विशेषकर आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी ने काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिया। जो मार्केट में बहुत दिनों बाद करेक्शन चल रही थी, उसका अब ऑलमोस्ट जो है द एंड होने वाला है और फिर से नया बुल स्टार्ट होने वाला। तो चलिए बात करते हैं इस वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंस लेवल होने वाले हैं, क्या क्या एक्टिविटी होने वाली, कौन से स्टॉक ऑफ द वीक होंगे जिसमें इस वीक हमको ट्रेड प्लान करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की परफॉर्मेंस के बारे में कि लास्ट वीक में जो हमने स्टॉक्स को शेयर किए गए थे उनका परफॉर्मेंस कहाँ पे रहा। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टॉक हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था दैट इज योर बाल्मर लॉरी। इसमें अगर आप देखें जो 167 के आसपास की बाइंग थी, ऑलमोस्ट जो है मार्केट उसी के आसपास है, मतलब 168 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट, आपको 1 रुपये का प्रॉफिट दिया, मतलब आपको लॉस इसमें इस ट्रेड हमको लॉस नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जिसने हमने ट्रेड प्लान किया था दैट इज शांति गियर। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इनिशियल तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया इसने, क्योंकि बाइंग प्राइस 493 के आसपास हमने शेयर किया हुआ था, वहाँ से ऑलमोस्ट से 510 रुपीज़ के पास गई, फिर वहाँ से वापस नीचे आ गई। तो अगर यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो यहाँ पे छोटा सा 10 रुपये पॉइंट का लॉस अगर आपका चल रहा होगा। नाउ बात कर थर्ड वन की दैट इज सेफलर इंडिया, जिसने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किया। अगर आप देखेंगे 3167 के आसपास की एंट्री थी और वहाँ से ऑलमोस्ट ये 300 पॉइंट्स जो है ऊपर, यानी 3575 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो जिन लोगों ने इन स्टॉक्स में ट्रेड लिया होगा उन लोगों को यकीनन काफ़ी अच्छा पैसा बन रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी लास्ट वीक के स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में। चलिए बात करते हैं इस वीक में इंडेक्स हमारा कैसा परफॉर्म करने वाला, फिर डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक निफ्टी के आने बारे में। नाउ सी, लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे बैंक निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, इस लेवल का मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करना वापस मार्केट ऊपर जा रहा है। क्लियर। तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपली लगातार 3 वीक्स 1 2 3 वीक्स से कंटिन्यूस मार्केट जो है बुल जोन में जा रहा है, यानी ग्रीन जोन में जा रहा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल था 45,000 का, इस वीक ने बैंक निफ्टी ने वापस रिक्लेम कर लिया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 वीक्स के बाद ऑलमोस्ट ने रिक्लेम किया है। तो ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर जाता है फिर से, देन ये जो ऑल टाइम हाई था वापस इसको भी क्रॉस करने की पूरी ताकत रखता है और आराम से इसको क्रॉस भी कर सकता है। अगर आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में जो वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो अगर वीकली टाइम फ्रेम हम फीबो टूल का यूज़ करते हैं तो ध्यान रखेंगे ये फीबो टूल हम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लेवल था रिट्रेसमेंट के लिए, हमारा लेवल कौन था 23.60 38.20। तो अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम एग्जैक्ट इसने यहीं पे सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट जो रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, अगर यहाँ से अगर फीबो टूल को यूज़ करते हैं, अगर हम लेट मी यूज़ द फीबो टूल फ्रॉम हियर टू हियर, तो देन आप देखेंगे जो मार्केट में फॉल हुआ, मार्केट फॉल होने के बाद जो करेक्शन होता है, तो करेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, मार्केट ऊपर ज़्यादा करेक्शन होता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है 50% 0.18%। ये बहुत ही क्रूशियल वीक होने वाला। अगर बैंक निफ्टी ने इस वीक में इस लेवल को निकाल लिया, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। अगर बैंक निफ्टी ने इस वीक में निकाल लिया इस लेवल को, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स आपको मार्केट अपर साइड में जा सकता है। लेकिन अगर इस वीक में नहीं निकाला तो फिर मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो उसके अगर आप दोबारा ड्रॉ करते ताकि आपको लेवल क्लियर हो पाएंगे, आप केयरफुली वॉच करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल क्या था हमारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट 61.8 का लेवल, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी जो है इसको तो क्रॉस कर लिया है। क्लियर। बैंक निफ्टी ने 50% को क्रॉस कर लिया, इसके ऊपर क्लोज भी दिया, लेकिन इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये जोन है, यही जोन डिसाइड करेगा नेक्स्ट इस वीक में कि मार्केट आपका अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला। अगर इस जोन को होल्ड कर गया तो फिर मार्केट आपका अपर साइड जाएगा और फिर से नेक्स्ट जो वीक जो ऑल टाइम हाई है इसको के लिए अप्रोच करने वाला है। क्लियर। ये तो बात हो गई वीकली टाइम फ्रेम की, कैसा हमारा ट्रेड बनना। ना बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो सेम सिनेरियो हमारे डेली टाइम फ्रेम में भी क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल था, लेवल हमारा इंपॉर्टेंट जिसको मार्केट ने वापस ब्रेक यानी जो 45,000 का लेवल था इसको ब्रेक करके अपर साइड के मोमेंटम को स्टार्ट किया हुआ है। तो वॉच आउट करना है कि अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लेता, वापस नीचे नहीं आता है नाउ से, अगर वापस इस लेवल को होल्ड कर लेता है, नीचे नहीं आता, यानी 45,000 का जो लेवल है इसको होल्ड कर लेता है, नीचे नहीं आता है, तो मार्केट जो है नेक्स्ट आपका 45,313 का लेवल और फिर उसके बाद आपको 45,770 का लेवल, ये आपको ईजिली अचीवेबल होगा। लेकिन एक पॉइंट ये है कि मार्केट यहाँ पे आप देख कंटिन्यू 2 दिन बड़ी बड़ी कैंडल्स बना चुका है, छोटी कैंडल्स बनाए हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाया हुआ है। तो आपको वॉच आउट करना है इस वीक में इस लेवल पर कैसा रिएक्शन कर रहा है। अगर इस वीक लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है और ऊपर निकलने की कोशिश कर, फिर आप लॉन्ग का ट्रेड इसमें फिर से आप इनिशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स जो है क्लियर हो गए होंगे।
ना अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कैसा इस वीक परफॉर्मेंस कर सकता है। सबसे पहले बात है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी अगर आप वॉच आउट करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। यहाँ से कंटिन्यू रैली स्टार्ट हुई, अगर ध्यान देंगे यहाँ से कंटिन्यू रैली वन साइड रैली स्टार्ट हुई, फिर मार्केट करेक्शन आया, छोटा सा करेक्शन, फिर मार्केट उसको ऊपर निकलने की कोशिश करा। अगर इसमें हम फिबो टूल को वॉच आउट करते हैं, अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो लास्ट टाइम अगर देखेंगे हमारा लोअर स्विंग हाई, तो बहुत ही सिंपल हमें लेवल क्या दिख रहा है, जो हमारा निफ्टी ने 23.60 लेवल को रिट्रेस किया, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट निफ्टी चलना शुरू, लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, तो कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आया था। अब ये एक रिट्रेसमेंट आया और उसको मार्केट ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ध्यान रखिए 1-2 दिन यहाँ पे होल्ड कर लेता है, फिर ब्रेकआउट करेगा, तो बहुत ही अच्छा अपर साइड का मोमेंटम, मतलब जो हम निफ्टी का लेवल है 20,000 के ऊपर क्रॉस करके ट्रेड करने का, ये लेवल भी क्रॉस कर जाएगा ईजिली। लेकिन उसके लिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे, 1-2 कैंडल यहाँ बनाए, फिर इसके ऊपर निकले, देन आपको ये वॉच आउट, देन आपको ये हाई निकलने वाला है। तो इस वीक जो इंपॉर्टेंट लेवल आपको वॉच आउट करना है 19,200 वेट सेकेंड, यस, जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, ध्यान रखिएगा ये लेवल जब तक मार्केट अब होल्ड कर रहा है, क्योंकि अब ये शॉर्ट टर्म में आपका बॉटम बन चुका है मार्केट का, अगर इस टाइम में होल्ड कर रहा है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये आपका एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का तरह वर्क करने वाला है इस वीक के लिए ना। अगर इस सेम चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न आप विजुअल होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या विजुअल होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे यहाँ से कि निफ्टी ने डायरेक्टली यहाँ से फॉल किया, फॉल होने का यहाँ से डायरेक्टली ने अप गया निफ्टी। अब एक ही पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अगर आप देखें निफ्टी डायरेक्टली फिर से ऐसा ही मूवमेंट बनाए 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 वीक से कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यही एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे इसको एक पुल बैक चाहिए हो, फिर मार्केट ऊपर निकले या यहाँ पे होल्ड करे, क्योंकि ये होल्ड नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर होल्ड करता है, सपोज मार्केट अगर आप उसको वॉच आउट करेंगे, तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसने इसको क्या किया, इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया, जो इंपॉर्टेंट 19,800 का लेवल था इसको क्रॉस कर लिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे 19,819 के आसपास में क्लोज किया हुआ है। अगर ये इसके ऊपर यानी 19,833 के ऊपर निकलता है, ध्यान रखिएगा 19,833 के ऊपर निकलता है, तो फिर जो ऑल टाइम हाई है 20,000 के आसपास का, मतलब 19,000 समथिंग का जो हाई है वो उसको वापस ये रिक्लेम करने की कोशिश करने वाला है। लेकिन उसके लिए क्या है कि मार्केट का एक ही सिनेरियो कि मार्केट कंटिन्यूस अब इतने वीक बढ़ चुका है, तो यहाँ पे एक होल्ड कर ले, 1 या 2 कैंडल होल्ड कर ले, फिर से अप्रोच करे और फिर यहाँ पर होल्ड करके फिर मार्केट ब्रेकआउट करे, तो फिर से नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा। अगर ये सिनेरियो नहीं होता तो फिर मार्केट में एक थोड़ा सा डाउट वाला सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। सेकंड थिंग, अगर आप ध्यान देंगे अगर मार्केट को, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस इतना बढ़ चुका है, तो अगर मार्केट रिट्रेस करता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको फ्रेश मूव स्टार्ट करना है, तो उस केस में क्या होगा, स्विंग लो स्विंग हाई को अगर कनेक्ट करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट लेवल रिट्रेसमेंट आपको वॉच आउट करना है, दैट इज 19,713 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट वॉच आउट करना। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता निफ्टी और ब्रेक डाउन कर देता है, ध्यान रखिएगा इस लेवल को ब्रेक नहीं होल्ड नहीं कर पाता, ब्रेक डाउन कर लेता है, देन मार्केट में फिर से एक शार्प करेक्शन जो है और 50% पॉइंट तक यहाँ तक आ सकता है, फिर मार्केट ऐसे अप्रोच करता है। नॉर्मली क्या है कि यहाँ तक अप्रोच करना चाहिए इसको और फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए। तो आपको इस वीक के लिए इस चार्ट को वॉच आउट करना पड़ेगा कि इस लेवल को कैसे बिहेव करता है। और अपर साइड में अगर 19,864, ध्यान रखिएगा 19,864 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है और सस्टेन करता है, देन आप ऑल टाइम हाई हो ईजिली टच कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं FII-DI डेटा के बारे में। इस वीक में कैसा FII-DI का डेटा रहा, कैसा हमको लर्निंग भी देखने को मिली है। अगर आप ध्यान देंगे इस वीक में FIIs और DIs ने लगातार एक्टिव रहे हैं, और जिस सबसे ज़्यादा अगर आप देखें ध्यान से तो जो FIIs थे बहुत ज़्यादा बिग वाली की, ऑलमोस्ट एवरी डे 3,000 करोड़ 1,000 3,744। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, क्वांटिटी कम, फिर ज़्यादा, फिर क्वांटिटी कम, फिर क्वांटिटी कम, लगातार सेलिंग का प्रेशर रहा और यहाँ पे कंटिन्यूस आपका बाइंग का प्रेशर लगा रहा। तो इससे अगर आप नेट देखेंगे तो FIIs जो कम्प्लीटली नेगेटिव मोड में है, लेकिन उन्होंने क्वांटिटी जो सेलिंग की क्वांटिटी है उसको कम किया है, और DI जो बाय करते जा रहे हैं, कंटिन्यूस बाय करते जा रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट ये ऊपर आ रहा है। क्लियर, क्योंकि जितना ही मार्केट में सप्लाई आ रही है वो सारी सप्लाई को एब्जॉर्व किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन होता है कि जो भी मार्केट में सप्लाई आ रही है उसको एब्जॉर्व किया जा रहा है। दैट मीन्स मार्केट में कुछ ऐसा बड़ा मूव आने वाला, कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली होगी जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए मार्केट इस लेवल पर इस तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको इस जो डेटा है इस पर बहुत ही नज़र बना के रखनी आपको होगी। फ्रेंड्स, अब बारी है स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में कि इस वीक में कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा है थॉमस कुक। अगर आप देखें थॉमस कुक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है, 120 लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप ध्यान देंगे ये ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो इस वीक में अगर ये 120 के ऊपर निकल कर ट्रेड करने लगता है तो इसलिए आप इसमें लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट इसका लो आप टारगेट 114 के आसपास का टारगेट रखें, इसलिए आप 1:2 का प्लानिंग आप इसमें कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज सियाराम सिल्क मिल्स। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और काफ़ी बहुत ही अच्छे लेवल पे। अगर मैं चार्ट को शॉर्ट करूँ तो अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये डेट जो होगी, डेट कितनी है इसकी, टू मई 2022 की। ऑलमोस्ट आपका 1.8 ईयर्स का आपका ये लंबा सा एक कंसोलिडेशन पीरियड उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा रन देखने को मिल सकता है। टारगेट इसमें भी 1:2 से लेकर 1:3 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा। थर्ड स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज बिरला कॉर्पोरेशन। काफ़ी अच्छी कंपनी है, आपको पता ही है इसके बारे में भी। इसने बहुत ही अच्छे लेवल पे ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन हुआ, वापस ये ब्रेकडाउन के लिए डबल बॉटम बनाकर वापस मार्केट ऊपर गया और इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। क्लियर। इस वीक में अगर इस लेवल को होल्ड कर पाता है, ध्यान के इस लेवल को होल्ड कर पाता है, नीचे नहीं आ पाता है, तो फिर से इसमें एक अपर साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो ये 1:2 या 1:3 का टारगेट ये भी स्टॉक इजीली हमको देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती है, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वी कैन से दैट टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।